चौधरी बंसीलाल की गिनती एक सख्त प्रशासक की थी। इसके साथ ही चौधरी बंसीलाल अपने विधायकों की जासूसी भी करवाते थे। इसके पीछे एक खास कारण था। चौधरी बंसीलाल साल 1968 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वे उस दौर में मुख्यमंत्री बने जब हरियाणा में दल बदल का बड़ा खेल हुआ। ऐसे में बंसीलाल को हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं उनके विधायक दल बदल न कर लें। हरियाणा के मुख्य सचिव रहे राम साहेब वर्मा अपनी किताब माई एनकाउंटर्स विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि बंसीलाल कभी भी रात में ये जाने बगैर नहीं सोए कि उनका एक एक विधायक और मंत्री उस दिन कहाँ है और किससे मिल रहा है। बंसीलाल अपना सारा सरकारी काम करने के बाद रात में करीब 2 बजे सोने जाते थे। सोने से पहले बंसीलाल हमेशा उन कामों की सूची बनाते थे जो अगले दिन करने होते थे। बंसीलाल ने कभी सियासत का चाणक्य होने का दावा नहीं किया, लेकिन चाणक्य की लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र हमेशा उनके बगल में रहती थी। इसके साथ ही बंसीलाल को अक्सर इस बात में दिलचस्पी रहती थी कि उनके विरोधी पीठ पीछे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बंसीलाल से जुड़ा एक और किस्सा मशहूर है, वो है संजय गांधी के साथ उनकी दोस्ती। इसी दोस्ती के चलते बंसीलाल ने संजय गांधी को मारुति कंपनी के लिए जमीन दिलवाने में अहम भूमिका अदा की। संजय गांधी मारुति का कारखाना लगाना चाहते थे। उस समय बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। बंसीलाल ने अपने सीनियर अफसरों को हुक्म दिया कि वो दिल्ली जाकर संजय गांधी को उनकी मारुति फैक्ट्री के लिए जमीन दिलवाने में मदद करें। शर्त यह थी कि जमीन दिल्ली के पास होनी चाहिए। मारुति के लिए गुरुग्राम में जिस जमीन को चुना गया वो खेती योग्य उपजाऊ जमीन थी। वहां से हथियारों का एक डिपो और एक हवाई पट्टी 1000 गज से भी ज़्यादा दूर नहीं थी। बंसीलाल ने संजय गांधी को करीब 290 एकड़ जमीन का कब्जा दिलवाया। मारुति को जमीन 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बेची गई, जबकि बगल वाली जमीनों का दाम 35,000 रुपये एकड़ था। जमीन के दाम को 18 किस्तों में अदा किया जाना था, लेकिन मारुति ने 2 किस्तों के बाद हरियाणा सरकार को बकाया देना बंद कर दिया था।